तो छपरा से बड़ी खबर, जहां 7 लोगों को ट्रैक्टर ने कुचल दिया है। सभी लोग सड़क के किनारे सो रहे थे। हादसे में घायल सभी लोगों को गंभीर हालत में छपरा रेफर किया गया है। मशरक नगर पंचायत क्षेत्र के तख्त दलित टोला की ये घटना है। मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया है। हालांकि ड्राइवर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। ग्रामीणों ने बताया कि उनके टोले का ट्रांसफार्मर जला हुआ है, जिसकी वजह से बिजली नहीं है। भीषण गर्मी की वजह से सभी लोग दरवाजे के बाहर सड़क किनारे नाले के ऊपर सोए हुए थे। उसी वक्त यह हादसा हो गया। तो देखिए, चूंकि बिजली नहीं थी, ट्रांसफार्मर जला हुआ था और ऐसे में लोग घर से बाहर निकल गए और बाहर जाकर के ये 7 लोग सो रहे थे। तभी एक ट्रैक्टर आया और ट्रैक्टर ने 7 लोगों को कुचल दिया। प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें छपरा रेफर किया गया है, जहां इन घायलों का इलाज जारी है। अस्पताल में ये लोग भर्ती कराए गए हैं। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर जब्त कर लिया है। मशरक थाना क्षेत्र की ये घटना सामने आई है। तो बड़ी खबर, जहां पर 7 लोगों को ट्रैक्टर ने कुचल दिया। हालांकि सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। इलाजरत है छपरा में। सड़क किनारे सो रहे लोगों को ट्रैक्टर ने कुचल दिया। मशरक नगर पंचायत के 4 नंबर वार्ड में रात्रि के लगभग 11:30 बजे के करीब में 5-7 लोगों को कुचल दिया गया है और ट्रैक्टर ड्राइवर भागने में सफल हो गया है, लेकिन उसका ट्रैक्टर पकड़ा गया है। और अगली खबर गोपालगंज से, जहां नगर थाना क्षेत्र के NH 531 पर सड़क हादसा हो गया। नेशनल हाईवे पर 2 बाइक आमने सामने से टकरा गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दुर्घटना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हादसे में 6 लोग जख्मी हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइक पर सवार सभी लोग सड़क पर गिरकर घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया गया। रांची से बड़ी खबर, जहां के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में हादसे में घायल युवक के मुआवजे की मांग को लेकर परिजन और स्थानीय लोग देर शाम थाने पहुंचे। इस दौरान लोगों ने हंगामा भी किया। इसके बाद पुलिस ने भरोसे के बाद लोग शांत हो पाए। मामले में लोगों का कहना है कि मुआवजे का भरोसा दिया गया था, लेकिन मुआवजे के नाम पर महज 30,000 रुपए ही मिले, लेकिन पैसे ज्यादा खर्च हुए। आक्रोशित लोगों का कहना है कि परिवार गरीब है और पैसा नहीं है कि मरीज का इलाज हो पाए। यहाँ पे जो कांड हुआ उसमें जो आश्वासन दिए SP सर दिए, DSP सर दिए कि जितना भी चार्ज लगेगा, जो भी चार्ज लगेगा वो हम देंगे। अपना पेशेंट जाके एडमिट करा दो। एडमिट तो करा दिया गया। जितना भी चार्ज लगा ना उसको देखने के लिए कोई गया है, ना अभी तक 1 रुपया पैसा दिया है और पेशेंट अपना मौत का कगार में खड़ा हुआ है। अभी तक ना SP सर कोई भी काम किए हैं, ना DSP किए हैं। जो बोला है वो अभी तक पूरा ही नहीं हुआ है। और वहीं बेतिया में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 116 किलोग्राम गांजा बरामद किया। मामले में पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की थी और कार से 111 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। अगली खबर गोपालगंज से है, जहां बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के खुजुहट्टी गांव में एक नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतका की पहचान गोरखपुर निवासी ज्योति रानी के रूप में हुई है। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज में कार की मांग पूरी न होने पर गला दबाकर हत्या का आरोप लगाया है। 5 मई को शादी हुई थी। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। आनंद से उसको गला दाब करके उसको दबा दिए हैं। उसका देहांत हो गया। शादी 5 तारीख को हुआ, 6 तारीख को विदाई हुआ था। कुछ मांग रहे थे? हाँ, मांग रहे थे सब। अरे अपाची दिए हैं और 4 पहिया मांग रहे थे। हम जब गए हैं वहाँ देखे हैं तो लड़की बेड पर जो है मरी हुई पड़ी थी और तमाम औरतें, तमाम पुरुष भी खड़े थे वहाँ। तो पूछा जाता गया तो पता चला कि घर वाले फरार हो गए इधर उधर। और एक उनके जो है बुजुर्ग आदमी मिले समझे, उनसे पूछे जाते
तो बताए क्या नाम है कि खुशियाल से रहेगी। सब लोग चले गए इधर उधर, फरार हो गए हैं। और लड़की का जो है अब हम देख भी नहीं पाए कैसे गला दबा है, कैसे मरी है। वजह ये था कि शायद वो कार वगैरह मांग रहे थे। और वहीं भागलपुर समेत आसपास के जिलों के लोगों के लिए रविवार का दिन किसी उत्सव से कम नहीं रहा। जिस विक्रमशिला सेतु के बंद होने से जिंदगी की रफ्तार थमी थी, वही एक बार फिर से मुस्कुरा उठी है। सम्राट सरकार के अटूट संकल्प और बीआरओ के जवानों की दिन रात की कड़ी मेहनत से आखिरकार रंग दिखाई दिया है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। ये पूजा पाठ, ये उत्सव, ये लोगों की खुशियाँ। ये कोई धार्मिक या वैवाहिक समारोह नहीं, ये लाखों लोगों की धड़कनें हैं जो एक महीने बाद फिर से उसी रवानगी के साथ लौट आई है। ये तस्वीरें गवाह है उस राहत की जिसका इंतजार पिछले एक महीने से हर आंख कर रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में इसको रिकॉर्ड टाइम 16 मई को इस पर कार्य प्रारंभ किया गया था। चारों स्पैन में बेली ब्रिज को लॉन्च कर दिया गया है। आज इसको समर्पित कर दिया गया है जनता के लिए, आम जनता के लिए। आज से इस पर ट्रैफिक चालू होगा और इसका मेंटेनेंस भी लगातार प्रतिदिन किया जाएगा। याद कीजिए पिछला एक महीना जब विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने से उत्तर और दक्षिण बिहार का ये सबसे मजबूत संपर्क सूत्र अचानक टूट गया था। जिंदगी जैसे ठहर सी गई थी, कारोबार ठप थे, मरीज परेशान थे और लोगों का सफर एक अंतहीन इंतजार में बदल चुका था। लोग सोच रहे थे कि कब ये सेतु फिर से चालू होगा। अभी तक और अभी भी धैर्य और संयम रखे आगे, क्योंकि ये वन वे ही रहेगा हमारा। पार्ट टाइम कुछ लोगों को रुकना पड़ेगा कुछ वक्त के लिए, मैक्सिमम 10 मिनट के लिए। तो धैर्य का पालन करें ताकि हम उनकी सेवा बेहतर तरीके से कर सकें। लेकिन जनता की इस तकलीफ को बिहार सरकार ने अपना संकल्प बनाया। सरकार ने ठान लिया था कि संकट को जल्द से जल्द दूर करना है और इस संकल्प को हकीकत में बदलने का जिम्मा उठाया बॉर्डर रूट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ की जाबाज टीम ने। आज हम लोग के लिए बहुत ही सुखद क्षण है और यशस्वी मुख्यमंत्री ने जो कहा था आज जनता को सुपुर्द किया गया। पूरी टीम हमारी जो बीआरओ की टीम है, हम आदरणीय राजनाथ सिंह जो केंद्र, उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं। कड़कती धूप, पसीने से तरबतर शरीर, लेकिन हौसला हिमालय जैसा ऊंचा। बीआरओ के जवानों और इंजीनियरों ने न दिन देखा न रात, बस एक ही धुन थी कि इस सेतु को फिर से खड़ा करना है। एक महीने की ये कड़ी तपस्या और ये रहा तस्वीरों में उसका परिणाम। हम लोगों ने और इसका कंस्ट्रक्शन करने में 5 से 6 दिन में सारे सामान आ गए। इसके 400 टन से ऊपर का सामान आया है कलकत्ता से, GRSC से एकदम ब्रांड न्यू सामान आया है, जिससे इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा रहेगी। और उसके बाद हम लोगों ने टोटल 20 दिन का समय लिया है। जब विक्रमशिला सेतु पर वाहनों का काफिला दोबारा गुजरा तो लगा जैसे भागलपुर ने चैन की अब लंबी सांस ली हो। कहना चाहूँगा यहाँ के माननीय डीएम और क्या कहते हैं बीआरओ की टीम और माननीय मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र जी का, जिन्होंने मतलब बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही क्विकली ये उपलब्धि सिर्फ तकनीकी मरम्मत नहीं बल्कि दृढ़ इच्छा शक्ति, प्रशासनिक प्रतिबद्धता और मेहनतकश हाथों की जीत की कहानी है। विक्रमशिला सेतु फिर से तैयार है आपकी उम्मीदों को रफ्तार देने के लिए, आपके सपनों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए। न्यूज 18 के लिए भागलपुर से विकास कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। करोड़ों रुपए खर्च कर बनाया गया रेलवे का अंडरपास, लेकिन पहले ही बारिश में विकास के दावों की पोल खुल गई। चकधरपुर रेल मंडल के लोटा पहाड़ में बना अंडरपास प्री मानसून की पहली बारिश में ही पानी से लबालब भर गया। हालात ऐसे हैं कि अंडरपास सड़क कम और स्विमिंग पूल ज्यादा नजर आ रहा है। लोगों को जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ रही है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये कोई तालाब या स्विमिंग पूल नहीं है, बल्कि ये नजारा है रेलवे के अंडरपास का।
मामला चाईबासा का है, जहां के चक्रधरपुर रेल मंडल के लोटा पहाड़ में करोड़ों की लागत से बना रेलवे का अंडरपास प्री मानसून की बारिश में पानी पानी हो गया और ये स्विमिंग पूल जैसा बन गया। पानी निकासी की व्यवस्था सही नहीं होने के कारण इसके निर्माण को लेकर रेलवे की इंजीनियरिंग विभाग पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मुख्य सड़क पर स्थित समपार फाटक को बंद कर इस अंडरपास का निर्माण किया गया था ताकि लोगों को सुरक्षित और सुगम आवागमन मिल सके, लेकिन अब यही अंडरपास परेशानी का कारण बन गया है। इससे सोनुआ और चक्रधरपुर क्षेत्र की कई पंचायतों और गांवों का संपर्क प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने बारिश के दौरान हालात और गंभीर होने की आशंका जताई। अंडरपास में जल जमाव के कारण दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई है। पहली ही बारिश में स्विमिंग पूल बने इस अंडरपास के निर्माण काम की गुणवत्ता पर सवाल उठने खड़े हो गए हैं। अब स्थानीय लोग रेलवे प्रशासन से स्थायी जल निकासी व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। साथ ही कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए इस प्रोजेक्ट में जल निकासी जैसी बुनियादी जरूरतों का ध्यान क्यों नहीं रखा गया। आखिर निर्माण एजेंसी और रेलवे की इंजीनियरिंग विभाग ने इस संबंधित समस्या को क्यों नजरअंदाज किया। अब देखना होगा कि रेलवे इस समस्या का समाधान कब तक करती है। चाईबासा संवाददाता रुपेश प्रधान की रिपोर्ट। और अब बात मुंगेर की करेंगे, जहां पर टीकारामपुर पंचायत में गंगा कटाव से परेशान ग्रामीणों ने स्थायी समाधान की मांग को लेकर जन आंदोलन तेज कर दिया है। राधा कृष्ण मंदिर परिसर में सैकड़ों लोगों ने गंगा पूजन और 1 दिवसीय उपवास किया। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र होगा। नेताओं और स्थानीय लोगों ने सरकार पर केवल आश्वासन देने के आरोप लगाए। पहले सरकार से मुलाकात की जाएगी, समाधान नहीं होने पर जनप्रतिनिधियों के आवास पर धरना देने की बात कही गई। कई सालों से जब से हम यहाँ पे आ रहे हैं तब से बस एक ही लोगों का डिमांड है कि बंडाल यहाँ के और आसपास के पंचायत के लोगों का अपना घर रहे, अपना निवास स्थान रहे, उसके बच्चे का भविष्य रहे, उसके खेत खलिहान का जो समस्या है, जो कटाव होता है, गंगा जी में चला जाता है, उसको बचाव के लिए जो लगातार संघर्ष लोग कर रहे हैं, उस संघर्ष में हम लोग साथ हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में बिरयानी शब्द को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने विरोध जताया है। वेज बिरयानी के ठेलों पर जाकर उस पर वेज पुलाव का स्टिकर चिपकाया गया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिरयानी नहीं पुलाव लिखो। बिरयानी शब्द पर संतों का विरोध। ठेले में लगाए वेज पुलाव के स्टिकर। धर्मनगरी हरिद्वार, जहां हर कदम कदम पर आस्था बसती है, जहां गंगा के किनारे धर्म और परंपराएं सांस लेती हैं, अब यहाँ साधु संतों ने एक अलग ही अभियान छेड़ दिया है। संतों को बिरयानी शब्द से आपत्ति है। हरिद्वार में ये अभियान चर्चा का विषय बना हुआ है। सड़क किनारे ठेलों से लेकर दुकानों तक जहाँ कहीं भी वेज बिरयानी लिखा दिखाई दे रहा है, वहाँ साधु संत पहुँच रहे हैं। ठेले पर लगाए गए बोर्ड का विरोध किया जा रहा है। दुकानदारों से वेज बिरयानी की जगह पुलाव लिखने की मांग की जा रही है। अखंड परशुराम अखाड़े के नेतृत्व में ये अभियान चलाया गया। दुकानदारों को समझाया जा रहा है। इतना ही नहीं, कई ठेलों पर वेज बिरयानी के ऊपर वेज पुलाव के स्टिकर भी लगाए गए हैं। साधु संतों का कहना है कि ये धर्म और संस्कृति के खिलाफ है। बहुत दिनों से हम एक शब्द देखते हुए आ रहे थे, जो बिरयानी लिख रहे थे, ये वेज बिरयानी। बिरयानी हटाएं, वेज पुलाव लिखे, क्योंकि माँ गंगा जी का प्रांगण है और सावन का मेला आने वाला, शिव भक्त आने वाले हैं और कुंभ का भी पर्व चलने वाला। हम तो शासन प्रशासन से भी निवेदन करते हैं कि इस मुहिम में आप भी अपनी भागीदारी निभाइए। जिस ठेले पर जिस पे ये चीज लिखी हो उसका चालान करिए और उसके ऊपर ये हटाकर उसकी फ्लैक्सी वेज पुलाव की रखवाइए। क्योंकि बिरयानी शब्द जो है हैदराबाद से आया हुआ है जिसमें मांस मिला होता है चावल में, उसे लोग बिरयानी कहते हैं और ये मुसलमानों का जो है ये भोजन माना जाता है। परंतु हम सब जो है हिंदू हैं, सनातनी हैं,
और आगे जो है माघ मेला आ रहा है, कुंभ मेला आ रहा है, श्रावण मेला आ रहा है, अनेकों त्योहार आ रहे हैं। और हिंदू जो कि सनातनी हरिद्वार में आएंगे, गंगा स्नान करेंगे और यहाँ पर वेज बिरयानी देखेंगे, तो ये गलत जो है एक दिशा समाज को मिलेगी। हरिद्वार में समय समय पर ये मांग उठती रही है कि शहर की धार्मिक गरिमा के अनुरूप व्यवस्थाएं और गतिविधियां संचालित हों। अब संत समाज प्रशासन से भी कार्रवाई की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि धर्म नगरी की मर्यादा बनाए रखने के लिए ऐसे नामों पर रोक लगानी चाहिए। हरिद्वार से पुलकित शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का 2 दिवसीय झारखंड दौरा संगठनात्मक गतिविधियों के साथ साथ भावनात्मक और सामाजिक जुड़ाव का भी गवाह बना। रांची से लेकर रामगढ़ और बोकारो तक कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरी। अपने पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होकर संवेदनाएं भी व्यक्त की। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। नितिन नवीन का मिशन झारखंड, कार्यकर्ताओं को दिया मूल मंत्र, संगठन को दी नई धार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिवसीय दौरे के बाद दिल्ली रवाना हो गए। अपने दौरे के दौरान उन्होंने संगठन को मजबूत करने की कोशिश की। प्रदेश कार्यालय में उन्होंने जिलाध्यक्षों, प्रदेश पदाधिकारियों, सांसदों और विधायकों के साथ कई दौर की बैठक की। बैठक में संगठन विस्तार और आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर चर्चा की। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जनता के बीच सक्रिय रहने और संगठन को मजबूत करने का संदेश दिया। कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से उत्साह के साथ हम लोग के साथ संवाद किया, मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी के लिए झारखंड की जमीन निश्चित रूप से उज्जवल भविष्य लेके आएगी और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें फिर से उसी प्रकार से हम मजबूत करने में सफल होंगे। संगठन को किस रूप में मजबूत किया जाए, इस पर बहुत सारे विषयों पर उन्होंने अपने अनुभव और जिस तरह से देश के सामने चुनौतियां हैं, उन सारे विषयों को लेकर संगठन को किस रूप में मजबूती के साथ खड़ा करना है, इन विषयों पर उन्होंने चर्चा की। राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच नितिन नवीन का एक भावात्मक पक्ष भी देखने को मिला। बोकारो पहुंचकर उन्होंने अपनी बड़ी मौसी स्वर्गीय शोभा रानी लाल को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकाकुल परिवार से मुलाकात की। करीब आधे घंटे तक उन्होंने परिजनों के साथ समय बिताया। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन भी उनके पास आया। नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री को अपने बोकारो प्रवास की जानकारी दी। वहीं प्रधानमंत्री ने भी शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। बहुत लगाव था सब बहन में और वो मौसी हमको बहुत ज्यादा मानती थी। एक चीज बताइए, आके क्या आप लोगों को बोले कि जैसा भी जो भी होगा हम आप लोग के साथ में हैं। जब भी कुछ भी जरूरत हो, दिन हो रात हो, हम लोग हमेशा साथ में हैं। परिवार का कोई भी सुख दुख होगा हम लोग साथ में मिलके हम लोग रहेंगे। बोकारो, रामगढ़ और रांची में बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर। रामगढ़ के कोठार चौक पर नितिन नवीन ने शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा का माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद छतरमांडू और चितरपुर समेत कई स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और झंडा बैनर के साथ उनका भव्य स्वागत किया। विश्व की सबसे बड़े पार्टी के अध्यक्ष अगर कहीं पर भी आएंगे तो उत्साह तो चरम पर रहेगा। यार आप ये उत्साह देख सकते हैं कार्यकर्ताओं के माध्यम से कि तमाम कार्यकर्ता जो है यहाँ पर उपस्थित हैं और तमाम लोग उनके स्वागत के लिए बेचैन दिखे। पूरे झारखंड के कार्यकर्ता उत्साहित है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन से और पूरा झारखंड में उत्साह का माहौल है। झारखंड दौरे के दौरान नितिन नवीन ने एक तरफ संगठन को मजबूती देने का संदेश दिया तो दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं और समाज के कई वर्गों से सीधा संवाद भी स्थापित किया। बीजेपी इसे आगामी राजनीतिक चुनौतियों और चुनावी तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम दौरा मान रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां रोटी के विवाद में पिता हैवान बन गया। चकिया में 8 साल के बच्ची की मौत हुई है। रोटी मांगने पर पिता ने बेटी को जमीन पर पटक दिया। गंभीर चोट लगने से मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी पिता चंदेश्वर शाह घटना के बाद फरार है।
मां और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। तो बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां रोटी के विवाद में पिता हैवान बन गया, जहां चकिया में 8 साल की बच्ची को पटक कर उसने मार डाला। तो आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां चकिया में 8 साल की बच्ची की मौत हो गई है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस घटना के बाद से लोगों में भी सनसनी है कि आखिर कोई पिता कैसे अपनी बच्ची को खुद से मौत के घाट उतार सकता है। गंभीर चोट लगी, पुलिस भी मौके पर मौजूद है। मामले की तफ्तीश जारी है। आरोपी पिता घटना के बाद से फरार बताया जा रहा है। रोटी के चलते पी खा के है बेटी के जान ले लिया। बेटी हमारे घरे जा रहा था, घर में से आड़ के कि बेटी हमारे नहीं मारेगा बेबा पापा हम के भागम तब वैसे हम जान बच जाए। मम्मी के अलगे मारे, हम के अलगे मारे, जब भाई से अलगे मारे गए बे। बेटी के चलते हम जान ले लिया, बेटी के जान ले लिया रोटी के चलते।